एक जमाने की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य का नाम था रत्नपुर। वहां का राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उनका नाम महाराज विक्रमादित्य था। महारानी का नाम चंद्रप्रभा था। दोनों का विवाह बहुत प्रेम से हुआ था। उनका जीवन बहुत सुखी था। विवाह के कुछ समय बाद महारानी चंद्रप्रभा गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं, महल में दीपक जलाए गए, गरीबों में मिठाइयां बांटी गईं। जब समय आया तो महारानी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी बहुत ही सुंदर थी, गोरी, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नन्ही जान। महाराज और महारानी बहुत खुश हुए। उन्होंने बेटी का नाम रखा राजकुमारी अवंतिका। लेकिन कुछ दिन बाद महारानी को एक बात ध्यान में आई कि राजकुमारी अवंतिका दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी। वो हर समय बिस्तर पर लेटी रहती थी, रोती नहीं थी, हंसती भी नहीं थी। महारानी बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने महाराज से ये बात बताई। महाराज ने राजवैद्य को बुलवाया। राजवैद्य बहुत बूढ़े और अनुभवी थे। उन्होंने राजकुमारी को देखा और बहुत देर तक जांच की। फिर राजवैद्य ने सिर झुकाकर कहा कि राजकुमारी अवंतिका जन्म से ही नेत्रहीन है, वो देख नहीं सकती। ये सुनकर महारानी रोने लगी। महाराज भी बहुत दुखी हुए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी प्यारी बेटी को देखने की शक्ति नहीं है। लेकिन ये सच था, राजकुमारी अवंतिका अंधी थी। कुछ समय बाद महाराज विक्रमादित्य को युद्ध में जाना पड़ा। पड़ोसी राज्य ने उनके राज्य पर आक्रमण किया था। युद्ध बहुत भयंकर था। महाराज बहादुरी से लड़े, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन युद्ध के मैदान में महाराज विक्रमादित्य को एक तीर लगा और वे वीर गति को प्राप्त हो गए। जब ये खबर महल में पहुंची तो महारानी चंद्रप्रभा पर विपत्ति टूट पड़ी। वे रोती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उनके पति चले गए थे। महाराज के छोटे भाई थे राजकुमार उदय सिंह। वे बहुत चालाक और स्वार्थी थे। उन्होंने सोचा कि अब राज्य पर उनका अधिकार होना चाहिए। उनकी पत्नी रानी कामनी भी उतनी ही चालाक थी। दोनों ने मिलकर महारानी चंद्रप्रभा और राजकुमारी अवंतिका का जीवन कठिन बना दिया। वे कहने लगे कि महारानी ही अशुभ है जो महाराज की मृत्यु का कारण बनी। रानी कामिनी तो यहाँ तक कहने लगी कि जिस महारानी ने एक अंधी बेटी को जन्म दिया वो भला कैसी रानी है। धीरे धीरे महल में महारानी चंद्रप्रभा और राजकुमारी अवंतिका के साथ व्यवहार बहुत बुरा हो गया। राजकुमार उदय सिंह ने राज्य का सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया। महारानी को एक छोटे से कमरे में रहने को कहा गया। सेवक सेविकाएं भी उनसे दूर रहने लगीं। महारानी सब कुछ सहती रही, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें बस अपनी बेटी अवंतिका की चिंता थी। समय बीतता गया। राजकुमारी अवंतिका बड़ी होने लगी। हालांकि वो देख नहीं सकती थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी। राजकुमारी अवंतिका अपनी माँ की आवाज़ से सब कुछ समझती थी। वो अपनी माँ के बिना जी नहीं सकती थी। महारानी उसकी आंखें थी। जब राजकुमारी अवंतिका 14 वर्ष की हो गई तो वो बहुत सुंदर हो गई थी। उसकी सुंदरता पूरे महल में चर्चा का विषय थी। महारानी डरने लगी। वे नहीं चाहती थी कि कोई उनकी अंधी बेटी को देखे और उसका गलत फायदा उठाए। वे हमेशा राजकुमारी को अपने कमरे में ही रखती, बाहर नहीं जाने देती थी। लेकिन महल में रहना बहुत कठिन हो गया था। राजकुमार उदय सिंह और रानी कामनी ने एक दिन महारानी चंद्रप्रभा से कहा कि वे महल छोड़कर चली जाएं। महारानी के पास कोई विकल्प नहीं था। उनके माता पिता भी नहीं रहे थे। वे अपनी बेटी को लेकर महल से निकल गई। उन्होंने राज्य के एक दूर के गांव में एक छोटा सा घर किराए पर लिया। अब महारानी चंद्रप्रभा को अपना और अपनी बेटी का पेट पालना था। वे लोगों के घरों में जाकर काम करने लगी। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये सब उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था। सबसे बड़ी समस्या राजकुमारी अवंतिका की थी। महारानी उसे अकेले घर में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन काम पर जाना जरूरी था। गांव में एक दयालु महिला थी। उनका नाम था यशोदा। उन्होंने महारानी की मदद की। महारानी सुबह राजकुमारी अवंतिका को यशोदा के घर छोड़ देती और शाम को वापस ले आती। इस तरह समय बीतता गया। राजकुमारी अवंतिका अब 14 साल की हो चुकी थी। वह बहुत सुंदर और जवान हो गई थी। महारानी उसे लोगों से छिपाकर रखती। वे नहीं चाहती थी कि कोई उनकी अंधी बेटी को देखे। अब वे सुबह घर का दरवाजा बंद करके चली जाती और राजकुमारी अवंतिका अंदर अकेली रहती। लेकिन एक दिन जब महारानी काम से घर लौटी तो उन पर विपत्ति टूट पड़ी। घर का दरवाजा खुला था। घर के सारे बर्तन बिखरे हुए थे, लेकिन राजकुमारी अवंतिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। महारानी घबरा गई। वे जोर जोर से राजकुमारी का नाम पुकारने लगी। तभी घर में बने एक छोटे से भंडार कक्ष से
राजकुमारी अवंतिका बाहर आई। वो बहुत डरी हुई थी। उसे कुछ दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन उसने अपनी माँ की आवाज़ पहचान ली थी। वो माँ से लिपट कर रोने लगी। महारानी उसे चुप करवा रही थी और बार बार पूछ रही थी कि घर की ये हालत किसने की है। लेकिन जब महारानी की नज़र राजकुमारी के फटे हुए कपड़ों पर पड़ी तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वे समझ गई कि किसी ने उनकी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। महारानी ने जब उससे पूछा तो राजकुमारी रोते हुए बोली कि शाम का समय था, वो माँ का इंतज़ार कर रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया। वो छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस व्यक्ति ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसके कपड़े फाड़ दिए। यह सुनकर महारानी बहुत रोई। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। वे एक गरीब महिला थी। वे किसके सामने फरियाद करती? उनकी अंधी बेटी के साथ किसी ने गलत किया था। लेकिन उन्होंने राजकुमारी को समझाया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। महारानी ने कहा कि वे उस व्यक्ति का पता लगाएंगी। उन्होंने राजकुमारी से सख्ती से कहा कि वो इस बारे में किसी से बात नहीं करेगी, वरना उन दोनों की गांव में बदनामी हो जाएगी। लेकिन महारानी नहीं जानती थी कि कुछ दिनों बाद उन पर एक और विपत्ति आने वाली थी। अचानक राजकुमारी की तबीयत खराब होने लगी। दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। महारानी उसे राजवैद्य के पास ले गई। राजवैद्य ने जांच की और एक बुरी खबर सुनाई। राजकुमारी गर्भवती थी। ये खबर महारानी पर बिजली बनकर गिरी। उन्होंने राजवैद्य से कहा कि उनकी बेटी की तो शादी ही नहीं हुई है। राजवैद्य भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि अगर राजकुमारी की शादी नहीं हुई तो ये गर्भवती कैसे हो गई, और ये तो अंधी है। राजवैद्य ने महारानी को समझाया कि अगर उनकी बेटी के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है तो उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। ये बेचारी बहुत मासूम है। यह तो अपने अपराधी को पहचान भी नहीं सकती। महारानी रोते हुए राजकुमारी को घर ले आई। अब वे किसके सामने फरियाद करें कि उनकी अंधी बेटी पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, वो भी गांव के किसी व्यक्ति ने जिसे वे जानती भी नहीं है। राजकुमारी ने उसे देखा भी नहीं है क्योंकि वह नेत्रहीन है। वो अपने अपराधी को कैसे पहचानती? आखिरकार राजवैद्य की बात सुनकर महारानी से रहा नहीं गया। वे गांव के एक सम्मानित व्यक्ति के पास गई। ये व्यक्ति एक अमीर आदमी था। उसका नाम था सेठ दीनानाथ। पहले वो राज्य के विशेष सलाहकार थे, लेकिन जब राजकुमार उदय सिंह ने राज्य संभाला तो उन्होंने दीनानाथ को हटा दिया था। अब दीनानाथ गांव में रहते थे। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। गरीबों की मदद करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। एक दिन महारानी उनके पास गई और सारा किस्सा सुना दिया। दीनानाथ हैरानी से महारानी की बात सुन रहे थे। फिर वे बोले कि राजकुमारी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, महारानी को किसी को बताना चाहिए था। दीनानाथ ने कहा कि वे राजकुमारी के अपराधी को जरूर पकड़ेंगे। आखिर किस नीच इंसान ने ऐसा किया? फिर दीनानाथ ने महारानी को समझाया कि अभी वे चुप रहे। उन्हें विश्वास था कि जो अपराधी एक बार उनके घर आया था वो दोबारा भी आएगा, लेकिन महारानी को उस पर नजर रखनी होगी। दीनानाथ ने महारानी को समझाया कि वे इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। अपराधी जरूर उनके घर आएगा और तब वे उसे पकड़ लेंगे। अब महारानी अपनी बेटी को देखकर रोती थी। राजकुमारी अंधी थी। वह दुनिया की बुराइयों को देख नहीं सकती थी, लेकिन अब वो एक कुमारी होने के बावजूद गर्भवती हो चुकी थी। आखिरकार गांव की औरतों को इस बात की खबर हो गई कि महारानी की अंधी बेटी गर्भवती है। यह सुनकर सब लोग हैरान थे। औरतें महारानी के घर पहुंच गई। वे पूछने लगी कि राजकुमारी के साथ ये सब किसने किया है। राजकुमारी तो अंधी है। महारानी रोने लगी। वे खुद भी अपनी बेटी के अपराधी को नहीं जानती थी, लेकिन महारानी को पूरा विश्वास था कि वो व्यक्ति गांव का रहने वाला ही है। अब राजकुमारी अवंतिका बिस्तर पर लेटी रहती थी। हर कोई उसके बारे में बातें कर रहा था। ये सब उससे सहन नहीं हो रहा था। वो एक 14-15 साल की मासूम लड़की थी। उसने दुनिया के खूबसूरत रंग अपनी आंखों से नहीं देखे थे। अब वो हर समय बिस्तर पर लेटी छत की तरफ मुंह किए रहती थी। महारानी ने कई दिन पहले ही काम पर जाना छोड़ दिया था। उनके घर के हालात बहुत खराब थे। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे में महारानी ने एक बार फिर हिम्मत की। उन्होंने राजकुमारी को समझाया कि उनका काम करना जरूरी है, वरना वे दोनों भूखे मर जाएंगे। राजकुमारी ने सिर हिलाया। महारानी ने उसे समझाया कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में कोई आए तो राजकुमारी को शोर मचा देना है, चुप नहीं रहना है। अगर महारानी ने उसके अपराधी को पकड़ लिया तो वे उसे जरूर सजा दिलवाएंगी। फिर महारानी काम पर जाने लगी। लेकिन वो व्यक्ति जो राजकुमारी की इज्जत का लुटेरा था, वो दोबारा उस घर में नहीं आया। महारानी अपनी बेटी को देखकर रोती रहती। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की
कि उनकी बेटी पर इतना बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन अपराधी का पता नहीं चला। सारे गांव के लोग इन दोनों माँ बेटी के बारे में बातें करते थे। महारानी ने किसी औरत के मुंह से सुना कि वे चाहती हैं कि ये दोनों माँ बेटी इस गांव को छोड़कर चली जाए। महारानी ये सोचकर रोती कि इसमें उन दोनों का क्या कसूर है, उनका अपराध ही दूसरा है। लेकिन लोग उनके बारे में ही तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक दिन राजकुमारी की हालत देखकर महारानी से रहा नहीं गया। वे दोबारा दीनानाथ के पास गई। महारानी उनसे बोली कि आपने वादा किया था कि आप राजकुमारी के अपराधी को पकड़ेंगे। आपकी इस गांव में बहुत इज्जत है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। ये बात मैंने किसी के सामने नहीं कही, लेकिन आप मेरी बेटी के अपराधी को पकड़े। जिस दुष्ट ने मेरी बेटी के साथ ये सब किया है, उसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये सुनकर दीनानाथ बोले कि वे भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब दोबारा उनके घर आए और वे सब लोग उसे पकड़ लें। लेकिन वो दुष्ट ऐसा है कि दोबारा उनके घर नहीं आया। अब उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर राजकुमारी अंधी नहीं होती तो वो उसे पहचान लेती। अब राजकुमारी भी उसे नहीं पहचान सकती और ना ही उसके बारे में कुछ बता सकती है। ये सुनकर महारानी भी निराश हो गई। शायद दीनानाथ ठीक कह रहे थे। दीनानाथ ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन बहुत अंधेरी रात थी। उस रात बारिश हो रही थी। आकाश में चांद भी चमक रहा था, लेकिन अचानक बहुत सारे काले बादलों ने चांद को ढक लिया। हर तरफ अंधेरा छा गया। मौसम बहुत खराब था। महारानी ने देखा कि राजकुमारी की हालत बहुत बिगड़ रही है। वो दर्द से तड़प रही थी। शायद उसके बच्चे का जन्म होने वाला था। महारानी भागकर गांव में रहने वाली एक दाई को बुलाकर ले आई। दाई एक बूढ़ी औरत थी। थोड़ी देर बाद राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया। वो राजकुमारी जो अंधी थी, जो कुंवारी थी, लेकिन अब माँ बन चुकी थी। दाई महारानी से बोली कि राजकुमारी कुंवारी है और उसने एक बेटे को जन्म दिया है। इस बच्चे को कहीं फेंक आओ। महारानी भी इस बात पर सहमत थी, क्योंकि ये नाजायज बच्चा था। छोटे से कपड़े में लपेटकर महारानी ने उसे उठाया। वे उसे बाहर जाकर कहीं रख कर आना चाहती थी। वे चाहती थी कि वे उसे मंदिर के बाहर रखकर आ जाए। कोई उसे उठाकर ले जाएगा। लेकिन अचानक राजकुमारी ने उन्हें आवाज दी। वो बोली कि माँ रुक जाओ, आप मेरे बच्चे को कहीं नहीं ले जा सकती। वो एक माँ थी। एक माँ का हृदय ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उससे अलग हो। भले ही वो बच्चा नाजायज हो, लेकिन उसने राजकुमारी की कोख से जन्म लिया था। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर राजकुमारी बेचैन हो गई। फिर महारानी बोली कि देखो राजकुमारी, तुम एक नेत्रहीन लड़की हो, देख नहीं सकती। तुम इस बच्चे को कैसे पालोगी? मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम पर जो विपत्ति आई है, उसने मुझे जीते जी मार दिया है। अब तो लगता है कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। फिर तुम अकेली इस बच्चे को कैसे पालोगी? राजकुमारी रोने लगी। वो बोली कि माँ, ये बच्चा मेरा है। मैंने उसे जन्म दिया है। भले ही उस दुष्ट ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं इस बच्चे को पाल लूंगी। मुझसे मेरा बच्चा अलग मत करो। महारानी ने राजकुमारी के कहने पर बच्चा उसे दे दिया। अब महारानी रोज काम पर जाती और राजकुमारी अंधी होने के बावजूद बच्चे को संभालती। ऐसा लगता था जैसे ये बच्चा उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। वो उससे बहुत प्रेम करने लगी थी। लेकिन अब महारानी के घर के हालात बहुत खराब थे। वे बूढ़ी और कमजोर थी। वे एक बड़े घर में काम करती थी, तभी उनके घर का गुजारा होता था। लेकिन इस बच्चे का खर्च उठाना इतना आसान नहीं था। एक दिन घर में राशन भी नहीं था। घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। राजकुमारी भी भूखी बैठी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही महारानी ने दरवाजा खोला तो सामने खड़े दीनानाथ को देखकर वे हैरान रह गई। दीनानाथ के हाथ में राशन था, कुछ कपड़े थे, बच्चे के लिए कुछ खिलौने थे और बहुत सारा सामान था। वे महारानी से बोले कि मैं आपकी बेटी और आपके लिए ये सारा सामान लेकर आया हूँ। मुझे पता चला है कि आपके घर के हालात बहुत खराब हैं। यह सुनकर महारानी की आंखों में आंसू आ गए। वे दीनानाथ से बोली कि आपकी दयालुता, जो आपने हमारी इतनी मदद की। उन्होंने दीनानाथ को अंदर आने के लिए कहा। दीनानाथ अंदर आकर बैठ गए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी आवाज़ सुन ली थी और वो बिल्कुल चुप थी। फिर दीनानाथ ने जैसे ही उस बच्चे को देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चा बहुत सुंदर था और पलंग पर लेटा खेल रहा था। दीनानाथ ने उसे उठाकर अपनी गोद में ले लिया। वे बच्चे की सुंदरता की तारीफ करने लगे। दीनानाथ महारानी से बोले कि ये बच्चा बहुत सुंदर है। मुझे बहुत निराशा है कि इस बच्चे की माँ का अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया। वे राजकुमारी को देख रहे थे। राजकुमारी बहुत सुंदर गोरी लड़की थी।
उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता और चुप्पी थी। महारानी रोते हुए बोली कि अब इस बच्चे को पालना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। आप देखिए तो सही, हमारे घर के हालात कितने खराब हैं। आज आपने मेरी मदद की है, तभी इतना सामान लेकर आ गए, वरना बच्चे की ज़रूरतें पूरी करना हम दोनों माँ बेटी के लिए आसान नहीं। तो दीनानाथ उन दोनों से बोले कि आप दोनों चिंता मत करो, इस बच्चे का जितना भी खर्च है मैं उठाऊंगा। काश वो अपराधी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे कठोर सजा दूं। वो एक बहुत बड़ा अत्याचारी और दुष्ट आदमी था जिसने ये सब किया था। फिर दीनानाथ ने उन दोनों माँ बेटी से वादा किया कि वे इस बच्चे का सारा खर्च उठाएंगे, उन दोनों की मदद भी करते रहेंगे, राशन हर महीने लेकर आएंगे। ये सुनकर महारानी खुश हो गई। फिर दीनानाथ वहां से उठकर बाहर चले गए, लेकिन राजकुमारी अभी भी चुप थी। महारानी खुशी खुशी उस सारे सामान को देख रही थी। फिर वे राजकुमारी से बोली कि देखो दीनानाथ, तुम्हारे बेटे के लिए कितने कपड़े लेकर आए हैं और हमारे घर के लिए कितना सामान। वे एक नेक व्यक्ति हैं। राजकुमारी रोते हुए बोली कि माँ, वे नेक व्यक्ति नहीं बल्कि वे दुष्ट हैं, वे एक शैतान हैं। ये सुनकर महारानी हैरान रह गई कि राजकुमारी उनके बारे में ऐसी बात क्यों कर रही है। वे अपनी बेटी से बोली कि तुम ये क्या कह रही हो, वे एक अच्छे इंसान हैं, वे हमारी मदद करना चाहते हैं। राजकुमारी रोते हुए बोली कि नहीं माँ, मैं उस अपराधी को पहचान गई हूँ जिसने मेरे साथ ये सब किया था। वो कोई और नहीं बल्कि दीनानाथ ही थे। ये सुनकर महारानी के पैरों तले से जमीन निकल गई। वे हैरानी से अपनी बेटी को देख रही थी। फिर राजकुमारी रोते हुए बोली कि मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस व्यक्ति की आवाज़ पहचान ली थी। उस शाम को जब आपको आने में बहुत देर हो गई थी, दरवाजे पर दस्तक हुई तो कोई अंदर आया था। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी और वो कह रहा था कि तुम्हारी माँ कहाँ है। मैं घबराकर बोली कि माँ तो काम पर गई हुई है, लेकिन उसने आते ही दरवाजे बंद कर दिए थे। फिर उसने मेरे साथ गलत किया और मैं भागकर भंडार कक्ष में छिप गई थी। लेकिन आज ये व्यक्ति मेरे सामने आया तो माँ, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली है। यही वह दुष्ट है जिसने मेरे साथ यह सब किया था। अब राजकुमारी लगातार रो रही थी, जबकि महारानी सोच में थी। वे उस सामान को देखे जा रही थी। उस सामान को लाने का मतलब था कि गांव में किसी ने भी उन दोनों माँ बेटी की मदद नहीं की थी, लेकिन दीनानाथ इतना ढेर सारा सामान लेकर आए थे। वे बार बार उस बच्चे को प्यार कर रहे थे। इसका मतलब था कि वे शैतान पहले से ही ये बात जानते थे कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि दीनानाथ का ही है। उन्होंने ही उसकी नेत्रहीन बेटी के साथ ये सब किया था। वे दिन में इंसान थे जबकि रात में शैतान थे। लोगों के सामने एक इज्जतदार आदमी बनते थे, लेकिन सच में वे बहुत बुरे और शैतान स्वभाव के इंसान थे। फिर महारानी से रहा नहीं गया। वे दीनानाथ के घर पहुंच गई। दीनानाथ की पत्नी 10 वर्ष पहले ही मर गई थी। उनके 2 बेटे थे जो शादी के बाद अलग रहते थे। दीनानाथ इतनी दौलत होने के बावजूद अकेले रहते थे। फिर महारानी उनसे बोली कि तुम ही वो शैतान हो जिसने मेरी बेटी के साथ ये सब किया। मेरी बेटी ने तुम्हें पहचान लिया है। दीनानाथ महारानी के पैरों में गिर गए। वे रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगे। फिर वे महारानी से बोले कि उस रात मैं आपको पैसे देने आया था, क्योंकि मैं हर महीने गरीबों को दान देता हूँ, लेकिन आप घर पर नहीं थी। आपकी बेटी जो बहुत सुंदर और मासूम थी और अंधी थी, उसे देखकर मुझ पर शैतान हावी हो गया, वरना मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बेटी का अपराधी हूँ। भगवान के लिए ये बात किसी को मत बताना, वरना गांव वाले मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि ये बात मुझे बेचैन करती है कि मैंने एक लड़की के साथ इतना बड़ा अपराध किया। मैंने इतना बड़ा पाप किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है। आप भी मुझे माफ़ कर दो। मैं आपकी बेटी से भी माफ़ी मांग लूँगा। भगवान के लिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मुझ पर शैतान हावी हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया, वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। वे लगातार रोते हुए महारानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रहे थे। अब महारानी से कुछ नहीं कहा गया। वे चुपचाप घर आ गई। फिर राजकुमारी अपनी माँ से बोली कि माँ, आखिर आपने मेरे अपराधी के साथ क्या किया? उसे कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। महारानी बोली कि उसे सज़ा देने वाला भगवान है। वह हर रात जीता है और हर रात मरता है। भगवान बेहतर न्याय करने वाला है। ये सुनकर राजकुमारी चुप हो गई। लेकिन कुछ महीने बाद दीनानाथ ने महारानी से कहा कि वो राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं। वो एक अंधी लड़की थी, शायद उसकी शादी करना इतना आसान नहीं था, अब जबकि वो एक बच्चे की माँ भी बन गई थी। सारे गांव वाले जानते थे कि यह बच्चा नाजायज़ है।
कोई उसे स्वीकार भी नहीं करता। ऐसे में महारानी ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने दीनानाथ के साथ राजकुमारी का विवाह करवा दिया। दीनानाथ ही असली अपराधी थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को अपना लिया था। वे अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। वे बार बार राजकुमारी से माफी मांगते थे, क्योंकि उस दिन उन पर शैतान हावी हो गया था। लेकिन आखिरकार राजकुमारी का अपराधी, जो उस गांव में एक इज्जतदार व्यक्ति बनकर जिंदगी बिता रहा था, उन दोनों माँ बेटी के सामने आ गया था। वे दोनों माँ बेटी हिम्मत और धैर्य वाली थी। उन्होंने सारी जिंदगी चुप्पी बनाए रखी। राजकुमारी ने दीनानाथ के बारे में किसी को कुछ नहीं कहा, हालांकि वो जानती थी कि उसका अपराधी दीनानाथ थे। लेकिन अब वे उसके पति और उसके बच्चे के पिता बन गए थे, इसीलिए उसने दीनानाथ को माफ कर दिया। राजकुमारी अवंतिका अब दीनानाथ के बड़े घर में रहने लगी। महारानी चंद्रप्रभा भी उनके साथ रहने लगी। दीनानाथ ने अपनी गलती को स्वीकार किया था। वे हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्होंने जो पाप किया है उसे माफ कर दें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।